आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस स्ट्रैटेजी को हम डिटेल में समझेंगे, इसके फायदे जानेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिकली इस स्ट्रैटेजी को अपने डीमैट अकाउंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग से कौन से टॉप स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग से। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो तेजी से बढ़ रही होती हैं, यानी कि उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं। These companies are mostly innovation focused and in expansionary phase. इस अप्रोच से कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटग्रो कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। ग्रोथ इन्वेस्टिंग को हमेशा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। The idea is कि जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाती है, उसके स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होते हैं और हमारा पैसा उतना ही बढ़ते जाता है। एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फास्ट एंड फ्यूरियस बुलाते हैं। अब सवाल ये है कि हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग ही क्यों चुने। लेट मी टेल यू अबाउट अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग। I am sure कि many of you know इंडिया के वेल नोन बिलियनियर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था। राकेश जी ने 2002 में ये स्टॉक बाय किए थे जब इनकी वैल्यू सिर्फ ₹3.89 पर शेयर थी। डू यू नो हाउ मच ईच स्टॉक इज वर्थ नाउ? अबाउट ₹3000। ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच को अडॉप्ट करना बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें बस 3 चीजें देखनी होती हैं टू फाइंड आउट इफ अ कंपनी स्टॉक प्राइसेस विल राइज इन द फ्यूचर। एक है इंक्रीजिंग रेवेन्यूज, दूसरा अर्निंग्स ग्रोथ और तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी। ये तीनों अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं तो चांसेस आर हाई दैट द कंपनी स्टॉक प्राइसेस विल आल्सो इंक्रीज। नंबर 1, रेवेन्यू ग्रोथ। मान लीजिए एक साल पहले किसी कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ था और अब वो 150 करोड़ हो गया है, तो ये एक अच्छी साइन है इंडिकेटिंग कंपनीज ग्रोथ। दूसरा, अर्निंग्स ग्रोथ। कंपनी की कमाई कितनी तेजी से बढ़ रही है ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी के अर्निंग्स हर साल कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। जैसे कि अगर एक साल पहले कंपनी की अर्निंग्स ₹20 करोड़ थे और अब वो 40 करोड़ हो गए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि कंपनी ग्रोथ ट्रैक पर है। तीसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज ROE। ROE बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर ROE कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का ROE पहले 10% था और अब 20% हो गया है, तो ये एक क्लियर साइन है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पर है। These companies are young and mostly belong to emerging industries. Some of these may even have the capability to dominate the sector. अब अगर आपको टॉप स्टॉक्स ढूंढने हैं फॉर ग्रोथ इन्वेस्टिंग, हाउ शुड यू लुक फॉर देम? ग्रोथ स्टॉक्स को ढूंढने का एक आसान तरीका है, लुक एट द कंपनीज एंड द स्टॉक्स G फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर। ये एक मेट्रिक है जो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से स्टॉक को रैंक असाइन करता है। किसी स्टॉक का G फैक्टर यानी ग्रोथ फैक्टर अगर 6 to 8 के बीच में है तो ये स्टॉक आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ हमने 3 ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनका G फैक्टर 8 है। Let's take a look at each of these companies in detail. Number 1, Bank of Maharashtra. Bank of Maharashtra is a PSU which is currently 90% owned by the government. इस बैंक ने कंसिस्टेंटली अपने NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करके पॉजिटिव ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट किया है। Among all public sector banks, Bank of Maharashtra का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाईएस्ट है at 17.53%। आप देख सकते हैं कि कैसे 3 साल में इसका मार्केट कैप ₹5183 करोड़ से ₹26,108 करोड़ पहुंच गया है।
हाई प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ बैंक का पीई इंडस्ट्री पीई से कम है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक करंटली अंडरवैल्यूड है। क्योंकि इसका जी फैक्टर 8 है, ये स्टॉक ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है। नंबर 2, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक स्टेट ओन्ड एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो इंडिया के पावर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स में हम टर्म लोन्स, लीज फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह है। पावर फिनकॉर्प ने भी ओवर द इयर्स अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करके कंसिस्टेंट ग्रोथ अचीव किया है। इस स्टॉक का भी जी फैक्टर 8 है, which indicates strong revenue and profit growth apart from high return on equity. Last 5 years में कंपनी ने profit growth of 18.9% CAGR दिया है। स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पीई से कम है, यानी ये स्टॉक करंटली अंडरवैल्यूड है। नंबर 3, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। निप्पॉन लाइफ इंडिया एक एएमसी है जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स और एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि ईटीएफ्स, पेंशन फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह। ये कंपनी 1995 में एस्टैब्लिश की गई थी एंड इट इज पार्ट ऑफ जापान्स निप्पॉन इंश्योरेंस। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ से 19,000 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी ने कंसिस्टेंट सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, which is why its G factor is 8. One of the most positive factors about this company is that it has zero debt burden, यानी कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। कंपनी के बैलेंस शीट फिगर्स से आप देख सकते हो कि दिस कंपनी हैज अचीव्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ इन एसेट्स एंड इट्स लायबिलिटीज हैव कंसिस्टेंटली कम डाउन। अब आप सब ग्रोथ इन्वेस्टिंग से फेमिलियर हो गए होंगे और मैंने आपको टॉप स्टॉक्स भी बता दिए टू कंसिडर फॉर ग्रोथ इन्वेस्टिंग। लेकिन क्या इस स्ट्रैटेजी से आप इजीली एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो? लाइक एनी पोर्टफोलियो क्रिएशन स्ट्रैटेजी, ग्रोथ इन्वेस्टिंग के भी कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। इकोनॉमिक आउटलुक। जब भी हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। इंडियन मार्केट के अलावा आपको ये भी देखना है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक सस्टेनेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स, इन सबको ध्यान में रखना होता है क्योंकि इनसे कंपनी के परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट हो सकता है एंड दैट्स व्हाई आवर पोर्टफोलियो रिटर्न्स कैन बी इंपैक्टेड। सेक्टर एनालिसिस। ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से आपका पोर्टफोलियो तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब आप अलग अलग सेक्टर्स को एनालाइज करके सही चॉइस पिक करो। ऐसे सेक्टर्स जिनका इंडियन मार्केट में हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लुक फॉर सेक्टर्स दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंपनी फंडामेंटल्स। किसी भी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते वक्त उसके फंडामेंटल्स को ध्यान से स्टडी करिए। Look for companies with a proven track record of revenue and earnings growth, strong management teams, competitive advantages, and a robust business model. अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी के किसी भी इंटरव्यू को देखोगे तो वो भी यही बात करते हैं when it comes to stock selection. Risk management. Growth investing is not free from risks. यानी कि इस स्ट्रैटेजी में भी आपको इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट करना होगा टू मैक्सिमाइज गेन्स। अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए। किसी एक कंपनी के पुअर परफॉर्मेंस से आप अपने पोर्टफोलियो रिटर्न्स को बचा सकते हो। रेगुलरली रिव्यू एंड मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी पोटेंशियल रिस्क। मार्केट वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहते हैं। Be prepared for short-term fluctuations and market downturns. ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस रखना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कभी भी शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होने देना चाहिए। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। सेबी के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, आरबीआई के चेंजिंग नॉर्म्स, इन सब पर हमेशा आपकी नजर होनी चाहिए। Staying informed about the regulatory changes and policies will help you in keeping track of aspects like taxation, legalities, industry regulations, etc. अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग को अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए ट्राई आउट करना चाहते हो तो देयर इज नो बेटर प्लेस दैन फिजडम। फिजडम का ऐप अपने मोबाइल फोन में
डाउनलोड करके यू कैन इजीली गेट स्टार्टेड विद सिलेक्टिंग द बेस्ट स्टॉक्स फॉर योर पोर्टफोलियो। इसमें आप कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन केवाईसी करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो टू गेट स्टार्टेड विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। This app also gives you analyst views on each of the stocks that are listed on the markets. I hope कि इस वीडियो से आप सबको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी। So what are you waiting for? आज ही एक्सप्लोर करिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। But remember, detailed research, analysis, and a long-term perspective will go a long way in determining success through growth investing. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए एक्साइटेड हैं, तो डाउनलोड द फिजडम ऐप, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। Lastly, if you have any questions on this video, please हमें कमेंट सेक्शन में बताएं and we will definitely get back to you. Thank you for watching.